हेलो स्टूडेंट, बीएस बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और आप पढ़ रहे हैं एनडीए 2020 ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, तो इन्वर्स फंक्शन में क्या होता है वो आप थोड़ा सा बेस मैंने बता दिया है। बहुत ही ज़्यादा स्टडी करने के बाद, पेपर चेक करने के बाद हमें पता लगा है कि आपको चैप्टर तो पूरा पढ़ना चाहिए, मगर क्वेश्चन कहाँ से आता है, कैसे कैसे आते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों तीनों क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड होते हैं, बेसिक आइडेंटिटी पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, प्लस माइनस पे डिपेंड होते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको मैंने पहले वीडियो में थोड़ा सा बता दिया है। जो बच्चे नए हैं, ठीक है, जिन्होंने चैनल अभी तक देखिए सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे पहली वाली वीडियो का लिंक इस वीडियो में नीचे दे दिया जाएगा, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो क्या है, कौन कौन सी आइडेंटिटी है, आज हम बहुत ही बिल्कुल देखिए, वैसे तो ट्रिक पे लेके आते हैं पॉइंट को, फिर एक और ट्रिक पॉइंट के आधार पर हम क्वेश्चन लाए। ठीक है, तो पहली ये जो आइडेंटिटी है इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है देखिए, आइडेंटिटी में बताता हूँ। नंबर 1 है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। सबको पता है, देखिए जिन्होंने इनवर्स फंक्शन पढ़ा है, π/2 होता है। नंबर 2 है सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, ये भी π/2 होता है। नंबर 3 है टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये भी π/2 होता है। ठीक है, वैसे आपने देखिए तो तीनों पढ़ी हुई। अगर नहीं पढ़ी है तो आप ये ध्यान रखिए कि साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स π/2 के बराबर होता है। सेक, और ये सेक किसका है, कॉस का उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक है, इनका भी सम π/2 का। टेन और टेन का उल्टा रेसिप्रोकल, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। और अगर आपने इस क्वेश्चन को छोड़ आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कमी है, पढ़ नहीं रहे हैं आप अच्छे से। ऐसा कैसा क्वेश्चन आता है कि इस पे आप कर नहीं पाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आप आइए मेरे साथ। देखिए, मैं इनको लिखा रहने दूँ या रफ कर दूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी मैं लिखता हूँ एक पहला क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लीजिए इनको। चलिए लिखा रहने दें, याद कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है साइन, और सॉरी साइन है यहाँ पे, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। तो आपको जो x का मान बताना है। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह लीजिए, या कह लीजिए कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आप देखिए, आपने पढ़ा है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। ठीक है, चलिए मैं ऑप्शन बताता हूँ। इसमें ऑप्शन है A 0, B 1, C 4/5 और D है 1/5। अगर देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, मतलब ये जितना है इतना ये होना चाहिए, तो किसके बराबर होता है, π/2 के, और साइन π/2 होता है 1 के। बहुत ही आसान वेरीफाई होने वाला क्वेश्चन है। ये है उस 1/5 इसका आंसर। आंसर क्या आएगा, देख लीजिए 1/5, डी वाला आंसर आएगा। आप समझ गए ना। दोबारा देखिए कि साइन इनवर्स x मीन साइन इनवर्स 5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। कब होगा ये, साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। तो देखिए यहाँ x 1/5 है, तो यहाँ भी 1/5 रख दीजिए, क्या हो जाएगा π/2, और साइन π/2 किसके बराबर हो जाता है, 1 के। आ रही बात समझ में। तो आपका आंसर आ गया ये कितना, 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल ध्यान से देखना है। ऐसा नहीं है कि भैया हर बार आपको ऐसे ही दे दिया जाएगा, ये मैंने बता दिया है। एक और क्वेश्चन देखिए कि आपको लगेगा कि हमें क्या कर रहे हैं भाई, इतना आसान क्वेश्चन कैसे छूट रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए साइन इनवर्स, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है।
साइन इनवर्स सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/2। इसमें π/2 कहाँ नहीं था, इसमें कह दिया है। इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स, ये कॉस इनवर्स एक्स इसे निकाल सकते हैं। जितना कॉस इनवर्स एक्स पे एक्स की वैल्यू होगी इतनी इसकी होगी, होगी नहीं होगी तो निकाल लीजिए भाई। कॉट भी देखिए आप, मैं यहीं पे करता हूँ ABC, मैं उसमें देख के बता देंगे। चलिए ऑप्शन से ABC और D और ABC और D, ध्यान से देखना क्योंकि अभी आपको ये सॉल्व कर रहे हैं, वो भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 0 और ये है 1/√5, ये है 2/√5 और ये है नेक्स्ट है √3/2। अब आ जाइए, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आपको क्या है, ये कॉट है। कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। कॉस में 2 ऊपर होगा, बेस होता है ना, तो बेस किस में ऊपर है, ये है। देखिए वैसे तो मैंने आपको बताऊं बेसिक आइडिया से ही भी मैं बता रहा हूं कि आपको कर सकते हैं। तो 2 ऊपर है, ये होना चाहिए, होना चाहिए ना, बताइए। और आप किसी में भी 2 ऊपर नहीं है। तो आप ऐसे में कई क्वेश्चन बताऊंगा कैसे। अब देखिए कैसे करते हैं कि जब मैंने ये बताया तो इसमें मैं क्या करूँगा कि ट्रायंगल खींचूंगा और ये होता है 1 और सॉरी, ठीक है। चलिए कॉट है तो ये हो जाता है 1 और ये हो जाता है 2। क्लियर है। चलिए आइए, अब बात आती है इसकी कि ये जो वैल्यू क्या होगी, क्या होगा ये कितना, यहाँ पे अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 और 1 5। अगर मैं इसके कॉस इनवर्स एक्स की बात कहूँ, कॉस इनवर्स होगा 1/√5। कितना होगा भाई बताइए, 1/√5। कोई बात नहीं, अब हमने ध्यान नहीं दिया, ऊपर वाला ही बेस था। तो ये कॉस में बेस होता है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। आ रही बात समझ में। अब देखिए क्योंकि हमें π/2 उसमें दे रखा है, तो आप देख लीजिए 1/√5 किसका है, ये रहा आंसर। आ रही बात समझ, बताइए। अगर नहीं आया तो देख लीजिए कि कॉट इनवर्स 1/2, ट्रायंगल बनाते हैं, ये 1 और ये 2 और ये √5। तो ये देखिए इसका निकलेगा पहले कॉस इनवर्स और ये 1/√5 प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2। कब π/2 होता है, जब x और ये x बराबर होते हैं, तो आंसर 1/√5 आ गया। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दोबारा देखिए और आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। नोट कर लीजिए आप इसको। ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू, ठीक है। ये किसका मान, ये देखिए ये है 0, b है π/2, c है पाई और d है 9। जब भी कभी ऐसी वैल्यू आए, ठीक है, दोनों में साइन साइन हो, तो एक को कॉस में बदल लेना, किसी एक को क्या करना, कॉस में बदल लेना। तो अगर मैं कहूँ कि साइन इनवर्स 4/5 है, इसका मैं ट्रायंगल बनाऊं तो ये 3 और ये 5 और ये 4 आएगा। तो इसमें कॉस इनवर्स कितना आएगा भैया, कितना आएगा, 4/5। तो साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा किसके बराबर होता है, π/2 के, और ये आपका आंसर है। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगर कई बार ऐसा आता है कि आप जो है किस तरह से करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसा क्वेश्चन होता है। कई बार यही क्वेश्चन कैसे आ जाता है, ये साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x इक्वल टू π/2। ध्यान रखना, अगर आप इसे करने जाएंगे तो आपको क्या करना है कि इस x का मान बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो आप x इक्वल टू कुछ नहीं, देखिए बहुत ही
कहते नहीं ये आपका कॉम्पिटिशन है, इसमें हर चीज़ लागू। आपको क्या करना है, ये वैल्यू इसका अंडर रूट निकाल देना है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 144। ठीक है, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए क्या था 0, बी क्या था 12, सी क्या था 13 और डी नन ऑफ दिस। चलिए एक में 17 था तो इसमें 17। तो आप 5 और 12 ये होता है 169, 169 का होता है 30। तो आंसर क्या आएगा, समझ गए ना आप, आंसर क्या आएगा कि आप इसका यहीं से यहीं निकाल सकते हैं। पाइथागोरन ट्रिप्लेट आपको याद रहनी चाहिए। आ रही बात समझ में? एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। तो लिख आ रहा है समझ, अच्छी तरह से आ रहा है? चलिए आप नोट करते रहिए साथ साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप जो है बहुत सारा क्वेश्चन बड़ा लिख दूँ, लिखना पड़ता है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन थे जब बेसिक क्वेश्चन होते हैं, और इसमें स्टेटमेंट भी इतना बड़ा नहीं है तो आपको फास्ट करा देते हैं। ये देखिए साइन इनवर्स एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 है, वैसे क्वेश्चन नंबर 4 या 5 है। तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स, अच्छा ये तो मैंने करा दिया, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का कि साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सेक इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का मान कितना होगा। बहुत ही आसान है, आप पढ़ चुके हैं कि भाई जहाँ सेक इनवर्स x है तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा 1 अपॉन एक्स, पलट जाएगा। अगर x अपॉन y है तो ये y अपॉन एक्स हो जाता है। तो आप देख लीजिए इसमें a क्या क्या होगा 0, b π/2, c पाई, d इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि जब भी आपको ये साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स आता है थोड़ा सा चेंज करके रखता है, तो आप इसे लिख देंगे कि भाई साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस इसको पलट दें तो ये कॉस इनवर्स x हो जाता है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। और आप इसे जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x किसके बराबर होता है π/2 के बराबर होता है। तो कौन सा आंसर होगा π/2 आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट फार्मूला दे दिया जाएगा, थोड़ा बहुत चेंज करके दिया जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर दोबारा ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर आपको अदर पार्ट बताएंगे। 2-3 टाइप बताएंगे आप इस वीडियो में, और ऐसे टाइप हैं कि मोस्टली ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, कि ये है साइन इनवर्स 4/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3। तो देखिए वैसे तो मैंने यहाँ पे ये जो है क्या मान कितना होगा जब भी ऐसी वैल्यू आए, ठीक है। वैसे तो अभी 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बताएंगे तब बताएंगे, मगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स ये घुमा फिरा के देता है, ये इसको पिछड़ा हुआ इसका भाई है कॉस, ठीक है, और ये π/2 होता है ऐसे का। ऑप्शन देख लीजिए क्या है, मैं बता देता हूँ फिर भी, ये π/3 a, π/3 b, π/4 c, π/2 d, d क्या है भाई π/6। तो आप देख लीजिए कैसा क्या होगा इसमें, ये हो जाएगा π/2। π/2 मोस्टली आंसर होते हैं, तो आपको मैं करके दिखा देता हूँ। ये तो ऐसे ही रहने दीजिए, इसे ले लीजिए कि ये है 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है। अगर मैं कॉस में लिखना चाहूँ तो कॉस में लिख देते हैं, डायरेक्ट कॉस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। तो देखिए कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स 4/5 आना चाहिए, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8 आ गया, 8/9। ये देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 1 10/9, इससे ये कट जाएगा। तो आप इसे कह सकते हैं कॉस इनवर्स 4/5। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है π/2 के। आंसर कितना आ रहा है π/2।
आ रही बात समझ में? बिछड़ा हुआ भाई था, यहाँ हमने मिला दिया इसको। आ गया समझ? चलिए, तो ऐसे ही देखिए मैं इस टाइप में कहना चाहूँगा मोस्टली क्वेश्चन इसका का आया है, और इससे पहले जो मैंने प्रिंसिपल वैल्यू बताई है उसका क्वेश्चन आया है। 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। और कैसा क्वेश्चन आता है? बिल्कुल बेसिक। आप सोच रहे होंगे मैं कुछ आइडेंटिटी लिखवाऊंगा और उस पर बेस बताऊंगा, नहीं नहीं, मैं उससे भी छोटी लेवल पे जाऊंगा और तब बताऊंगा कि हाँ वहाँ आपको क्या करना है। आ रही बात समझ में? तो आप बने रहिए वीडियो के एंड तक, और आप देखेंगे कि अगर आप इसे नहीं भी पढ़ें, मैं आगे की आइडेंटिटी नहीं भी कराऊँ, तब भी एक टाइप और बता के आपको बता सकता हूँ कि आप सारे फार्मूला मत याद करिए, तब भी आंसर आप जो है 2 या 3 क्वेश्चनों में से 3 आते हैं तो 2 क्वेश्चन तो आप पक्के ऐसे ही आते हैं, ये 2 आते हैं तो दोनों भी ऐसे आ जाते हैं। कई बार एक आइडेंटिटी पे बेस आता है, वो आप याद करते रहिए, ठीक है? तो आप नोट कर लीजिए इसको, फिर सेकंड टाइप बताते हैं आपको कैसे आता है। आज की वीडियो का नेक्स्ट टाइप है, बहुत ही आसान और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताऊंगा मैं इसमें, और इसमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक पे आधारित होगा। आ रही बस? तो कैसा होगा, कैसे आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, तो वो आप आ जाइए मेरे साथ, ठीक है? पहला क्वेश्चन में बहुत ही इजी और आया हुआ क्वेश्चन इस टाइप का आता है। देखिए ये है फर्स्ट क्वेश्चन, और ये कॉस इनवर्स, और ये इनवर्स नहीं है, कॉस टेन इनवर्स, और ये है 3/4। ऑप्शन में लिख देता हूँ आपके पास, ये है 3/4, ए का मान है, बी का मान है कितना है देखिए 4/3, और सी का मान है 3/5, और डी का मान है 4/5। आ रही बात समझ? ठीक है। अब ऐसे स्टूडेंट आ जाइए, वो सभी स्टूडेंट आ जाइए जिन्हें इनवर्स फंक्शन बहुत टफ लगता है और आइडेंटिटी याद करते करते उन्हें जो याद थी उन्हें भी भूल गए, ठीक है? तो देखिए क्या है होता है इसमें। अब मैंने कहा कि भाई यहाँ 10 इनवर्स है, देखिए ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 10 इनवर्स है, और 10 में क्या चीज़ें होती है बताइए? 10 में होता है, आप कहेंगे सर ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस, होता है ना? और ये क्या पूछ रहा है? कॉस। क्या पूछ रहा है? कॉस पूछ रहा है। अब देखिए कॉस में ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कॉस में बेस पहले आता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब पहले ऊपर देखिए बेस क्या आता है कॉस में? बेस बी ऊपर, तो बेस क्या है? 3 में ऊपर क्या क्या है देख लीजिए ध्यान से। 3 में ऊपर है एक, देखिए 3 किस किस में वो छोड़ दीजिए, अन्य को काट दीजिए, ये कट गए। अब बात आती है कि भाई 3/4 तो 10 का मान है। किसका मान है? 10 का। तो ये भी नहीं हो सकता, रहा ये, यही आपका आंसर है। बताइए भाई कहाँ है सॉल्यूशन? मुझे समझ में नहीं आता आप कितना सॉल्व करते हैं, फिर भी वो गलत टिक लगा जाते हैं, है ना? आइए फिर, जब मैं कहूँ कि बच्चे कोई समझ में, इतना तो आप कर ही देते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये तो आपको याद है, तो भैया आप भी याद कर लीजिए। मैंने कौन सा आपसे मना किया है बताइए? आप भी याद कर सकते हैं। इसका देखिए छोटा सा ट्रायंगल बना लीजिए, ये होता है बेटा 3 और ये होता है 4, है ना? तो बेस देखिए, बेस 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 हमने यहाँ पे कर दिया ना मिस्टेक। देखिए यहाँ पे यही मिस्टेक हो रहा है। बेस क्या है इसमें? 4 है, तो 4/5 क्या आएगा? 4/5, सॉरी। इसके लिए आप ध्यान से देखिए, ठीक है? तो आप देखो ये क्या होता है, ये 5 हो गया। अब मुझे चाहिए यहाँ पे कॉस, कॉस में चाहिए, तो कॉस इनवर्स 4/5, कॉस से कॉस हट जाता है तो आंसर आ जाएगा 4/5, ठीक है? यहाँ मैं गलती से हम 3 काउंट कर रहे थे पर बेस 4 है। आ रही बात समझ? ये गलती आप मत करना, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन लेंगे और बिल्कुल आपको कहीं नहीं जाना, वीडियो में बने रहना है। देखिए कैसे, क्या है क्वेश्चन, आ जाइए। और ऐसे क्वेश्चन आपको मैं आए हुए क्वेश्चन बता रहा हूँ, और बिल्कुल आप जब देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप जो है इसका सेकंड है,
ठीक है, साइन टेन इनवर्स एक्स। आया हुआ क्वेश्चन, आया हुआ। आप कहेंगे सर इसमें तो वैल्यू ही नहीं है। अरे भाई क्या हो गया वैल्यू नहीं है? आप यहाँ वैल्यू रख सकते हैं। ऑप्शन क्या है वो देख लीजिए। ऑप्शन है आपके अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, बी है, बी में ऑप्शन में क्या है देखिए, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वन, सी है वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और डी है वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। आ रही बात समझ में? चलिए आ जाइए। अब मैंने जैसा इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया है उसमें देखिए इसमें भी क्या बताया। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने अच्छी तरह ऐसे पढ़ लिया और आया हो ऐसे क्वेश्चन आ रहा तो आप लगभग देख के बता सकते हैं। भाई अगर मैं इसमें टेन इनवर्स की बात कहता हूं तो ये परपेंडिकुलर और बेस हो जाता है वन, होता है नहीं होता? ठीक है, क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है, ये x, ये है x अपॉन, ठीक है। तो क्या होगा वो देख लीजिए। अब देखिए अगर मैं कहूँ कि ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, मगर साइन में बेस नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर परपेंडिकुलर x साइन में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज होता है, वो पता नहीं है तो आपको परपेंडिकुलर पता है ना। आप देखिए अगर इसे करेंगे तो इसे वन लिख दीजिए, इसे वन लिख दीजिए, और इसमें ये वन है। तो देखिए कि अगर मैं परपेंडिकुलर x है तो सिर्फ एक में ही x है, बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो x है। जिस बच्चे ने सॉल्व, जिनको प्रैक्टिस करके गए हैं, जिनको ऐसा बताया है ऑफलाइन में, उनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं हाँ भाई बिल्कुल सही है सर, ऐसे कई फिर फोन करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए एक्स इसमें, मगर हमें लग रहा है कि भाई एक्स ऐसे कैसे हो सकता है। तो आ जाइए, ये देखिए साइन टेन इनवर्स एक्स, ट्रायंगल बना लीजिए भैया। ये होता है एक्स अपॉन वन, ये होता है एक्स और ये होता है वन, और ये वैल्यू हो गई वन प्लस एक्स स्क्वायर। हो गई नहीं होगी? आ जाइए साइन इनवर्स वाले, चलिए यहाँ से दिखाई नहीं दे तो यहाँ आ जाइए। तो ये हो जाता है साइन इनवर्स। टेन को क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक ही बात है। तो साइन से साइन हट जाता है और आंसर आ जाता है एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन या वन प्लस एक्स स्क्वायर। आ रही बात समझ में? बताइए। तो ये जो चीज़ वैल्यू है आपको यहाँ ये सिर्फ ये सिंबल देखने से पता लग जाता है ये आंसर है। आ रही बात समझ में? सिर्फ वो वैल्यू पता होना चाहिए कि बेस मैंने बताया ही था। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ चुके हैं साइन कॉस टेन में क्या होता है, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, उन चीज़ों का यूज, मैं नहीं कहता कि आप बहुत बड़े ट्रिग्नोमेट्री आप जो है IIT तक पढ़ के आइए। अरे भैया बेस तो पढ़ लीजिए, ठीक है ना, बेस पढ़ लीजिए और रिवाइज कीजिए बहुत अच्छी तरह से, और आप देखेंगे कि आप जो मैंने बताया कि 60% आप उससे भी पार कर जाएंगे और पार कर जाएंगे। और जबकि मैं थोड़ा सा देखिए डीपली या अपर लेवल का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से एनालिसिस किया हुआ है, करना क्या है, ठीक है, करना कुछ नहीं, किया हुआ है कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। और आप जो नहीं आता उसके पीछे भागते हैं ज़्यादातर। ठीक है भाई, टेस्ट ले लो सर का, चलो ये पूछो वो पूछो, अरे जो बताया उस पर कमांड करो भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर और थोड़ा सा डिफरेंट है ये, ठीक है, कैसा है वो बताते हैं और कितना डिफरेंट है। ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, अब जो किया है उसका उल्टा कर दिया है, कभी ऐसा आ गया तो कभी ऐसा आ गया, तो आने दीजिए भाई, क्या दिक्कत है। कैसे देखिए, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, ये 10 cos इनवर्स x, 10 cos इनवर्स x। ध्यान देना, ऑप्शन भी लिखता हूं मैं कि इसके बराबर होगा a अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, बी एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, सी अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स,
डी डी है, देखिए डी अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों में अंडर रूट है, ठीक है। अच्छा, केवल ये इतना ही है, सॉरी, अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब आ जाइए बेटा ध्यान से। अगर मैं कॉस की बात कहूँ तो कॉस में होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, होता है नहीं होता। अगर मैं टेन की बात कहूँ तो टेन में बेटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस में क्या होता है, ये बेस है और हाइपोटेन्यूज क्या है, 1 है, क्या है, 1 है। अब इसमें ये देखिए कि बेस इसमें नीचे है, टेन में, आंसर में x नीचे आना चाहिए। किस किस में x नीचे है उन्हें रखिए और बाद बाकी काट दीजिए, ठीक है, या तो इसमें या इसमें, आ रही बात समझ में। और जिसका हाइपोटेन्यूज 1 हो, ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ, ये x है और ये 1 है, तो ये हमेशा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही होता है ना। तो आप समझ लीजिए, अगर देख के नहीं समझ में आया है तो यह है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू आएगी, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कौन सा आएगा, ए, ठीक है। अब मैं लिख देता हूँ, आप चाहते हैं तो। यहाँ पे देखिए ये है 10 कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 1 लिख लिया कीजिए, आपको फायदा रहेगा। 10 इनवर्स अंडर रूट, देखिए हाइपोटेन्यूज ये रहा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो ये आ जाएगा, इससे 10 इनवर्स से 10 हट जाता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स आंसर। तो आपको इतना सा पता लगते ही, ठीक है ना। आप देखिए दो वैल्यू थी एक्स की, एक ही, तो ये जब आपको हाइपोटेन्यूज पता है बने तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, प्लस कभी नहीं हो सकता, तो आप इसको देख के लगा सकते थे। क्लियर है, बताइए, बिल्कुल बेसिक से जोड़ के बता रहा हूँ आपको, कहीं जाना नहीं है पूरा टाइप होने तक। आप देखिए ध्यान से, कोई स्थिरता से बता रहा हूँ, ये नहीं भाग दौड़े इसका आंसर है इसका आंसर है, बहुत कर लिया है, गलत बहुत लगा लिए, आप सही लगाइए। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर है ये, देखिए 4 है, और क्या है वो मैं बता रहा। सारे क्वेश्चन देखिए सॉल्व में इस वजह से करा रहा हूँ, कई बार आप बच्चे कह देते हैं कि सर सॉल्व नहीं करा रहे, तो सॉल्व भी करा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहेगा इस टाइप का, क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, और क्या है मैं वो बताता हूँ। ये है देखिए साइन कॉट इनवर्स, ठीक है, साइन कॉट इनवर्स, फिर है ये कॉस टेन इनवर्स एक्स। तो देखिए इस तरह से ब्रैकेटों की भरमार है, और ये है बिग ब्रैकेट है यहाँ पे, तो बिग ब्रैकेट थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, बड़े भैया हैं, ठीक है। आ जाइए, अब कहेंगे कि सर ये क्या कर दिया, तो पहले सीख तो गए ना कि भाई ट्रायंगल बनाते हैं, बताइए। तो आ जाइए उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, एक के बजाय 2 ट्रायंगल बना देते हैं। क्या जा रहा है भाई, देख लीजिए क्या है। अगर मैं कहता हूं कि 10, एक ट्रायंगल बनाया मैंने यहाँ पे, और ये x है और ये 1 है, कॉस क्या होगा भैया, ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉस की बात कहूँ मैं, ये सब कॉस में लाएं, तो इसका मतलब है इस सब की जगह क्या हो जाएगा। देखिए मैं ऑप्शन और लिख देता हूँ, आप कहेंगे कि ऑप्शन लिखे नहीं, शुरू हो गए। चलिए कई बार आपको भी चांस मिलना चाहिए, हम चांस बिल्कुल नहीं देते, है ना। ये है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर है बिना रूट के है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, यह एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस। जब देखिए फाइनल में साइन की वैल्यू है, तो मैं आपको 2 चीज़ बता दूँ यहाँ पे, कि जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये भी देखिए 2 ये, सॉरी रेसिप्रोकल था इसका, ये
जहाँ एक से बड़ी वैल्यू आती है वो आंसर कभी हो नहीं सकता। तो आप दो वैल्यू तो काट सकते हैं, ये काट सकते हैं और ये काट सकते हैं। जो बच्चे बिल्कुल नहीं करना चाहते, बिल्कुल आलसी हैं, उनके लिए बता रहा हूँ। और जब आपको ये पता है कि यहाँ से अंडर रूट आना शुरू हो गया तो बिना अंडर रूट की बात ही नहीं पैदा होती भैया, तो आंसर आपका आ जाएगा ए। ठीक है, अब कैसे आया वो मैं बता देता हूँ कि भाई आपने देखा कि यहाँ ये वैल्यू हमने की, देखिए मैं यहाँ सॉल्व करके बता रहा हूँ, साइन कॉट इनवर्स ये। अब देखिए मैंने कॉस लिखा और यहाँ कॉस की वैल्यू लिखूँ 10 की, तो ये तो 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रही है वैल्यू समझ में। तो ये जो वैल्यू है कॉस से कॉस हट जाता है, ये वैल्यू क्या रह जाती है, साइन कॉट इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर एक ट्रायंगल और बना लीजिए भैया, बना लीजिए। कॉट क्या है देखिए, ये होता है बेस 1, ये तो बन ही रहेगा है ना, ये हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। आ रही बात समझ में, आ जाइए ये वैल्यू निकाल लीजिए भाई, इसका 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई 2 प्लस एक्स स्क्वायर। और आपको चाहिए साइन, और यहाँ साइन नहीं चाहिए, साइन इनवर्स कितनी हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी रूट में, दोनों रूट में, तो एक रूट के अंदर लिख दीजिए 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इससे ये हट जाता है, तो ये आ जाता है √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे पीछे रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता और आपका आंसर पहले ही आ चुका था। आ रही बात समझ में, पहले ही आप कर चुके थे। मैंने बताया ना, देखिए आप जो है हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में कोई काम मत कीजिए, है ना। आप हमेशा सोचिए कौन सा रास्ता है, सही रास्ता कौन सा है, उस पर जाना है। आप बस चले ही जाते हैं, है ना। तो ऐसा न करें, ध्यानपूर्वक चीज़ को पढ़ें, समझें, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करें। आ रही बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये था 4 या 5 क्वेश्चन था, तो आप जो है इसे नोट कीजिए। और जैसा कि मैंने बताया था, इस तरह के क्वेश्चन मैंने 2 टाइप इसमें आपको बताए हैं, और मैं चाहता हूं कि आप जो है थोड़ा सा इनको अच्छी तरह पढ़ें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा, मैं बता रहा हूँ ना कि ज़्यादा से ज़्यादा यही टाइप आए हैं जो मैंने बताए हैं। ठीक है, तो आप इस पे इस तरह के 10-5 क्वेश्चन और लगा लें, आए हुए ना आए हुए, बेसिक, तो आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ जाएंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो अगर समझ में आ रही है तो देखिए भैया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो। ठीक है, चैनल कम से कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहे, तो इसका आपको ध्यान रखना है। एनर्जी आप ध्यान रखिए, एनर्जी आप लोगों से मिलती है ना। हमें जो है जागने के लिए प्रेरित करता है, आपको नौकरी जाने के लिए प्रेरित कर रही है, तो हमें आपका प्यार, भरोसा और सब्सक्राइब। अगर आपको कैसे पता लगेगा, आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तभी तो पता लगेगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप पढ़िए। और जैसा सुनने में आ रहा है कि देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि पेपर पोस्टपोन होगा नहीं होगा, बहुत कन्फ्यूजन की स्थिति है। बस मैं यही कहूँगा, पेपर आज हो, मतलब 6 सितंबर को हो, 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, इससे कोई नहीं, आप अपनी स्टडी लगातार बढ़िए। मगर देखिए, सबसे पहले मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा, जान है तो जहान है ना, जान है तो जहान है। हमको इस बात को, हमारे जो प्रशासनिक जो भी उच्च पदों पर हैं, जो इस मैनेजमेंट को यूपीएससी के ऑफिसर्स वगैरह हैं, वो इस बात को ध्यान में रखते हुए अच्छा फैसला लें, जिससे बच्चों का भी हित हो और उनका भी काम टाइम से चलता रहे। मगर इस बात का ध्यान रखें कि आपको लगातार कंटिन्यूटी में बने रहें, पढ़ें, चाहे पेपर 6 सितंबर का हो चाहे आगे हो, आप पढ़ते रहें, आप कमांड करें, क्योंकि आपको इसी सेशन में आपको एनडीए पास करना है और जॉब लेनी है। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।